हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किया था और आज हम करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सो लेट्स प्रोसीड। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, दोनों कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में ही बताता है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो था वो क्या करता था कि बताता था कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा किसी भी कम्योडिटी का, तो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे घटते चला जाएगा, जो सेटिस्फैक्शन लेवल था वो धीरे धीरे डिक्रीज होते चला जाएगा। लेकिन जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या बताता है? वो बताता है कि किस तरह से एक कंज्यूमर जो अपना बजट है या आप कह सकते हो अपना इनकम है वो डिफरेंट कमोडिटीज़ पे इक्वली स्पेंड करता है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ही एक एक्सटेंशन है। इसमें हम लोग दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ के बारे में बात करते हैं। और जैसे वो था गोसेंस फर्स्ट लॉ, ये है गोसेंस का सेकंड लॉ। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंज्यूमर का जो वांट्स होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन जो इनकम रहता है वो क्या होता है? एक लिमिटेड ही इनकम रहता है। तो अब उसको ये सोचना पड़ता है कि किस तरह से हम गुड्स खरीदें या कौन सा गुड्स खरीदें, कितना एक्सपेंस करें कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये लॉ यही एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से एक कंज्यूमर अपना लिमिटेड इनकम को जो है वो स्पेंड करेगा वेरियस कमोडिटीज़ पे ताकि वो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर सके। तो सपोज कीजिए दो कमोडिटी है, एक है एक्स और एक है वाई। तो कंज्यूमर क्या करना चाहेगा कि जो उसका इनकम है, लिमिटेड इनकम है, उसको वो इस तरह से स्पेंड करना चाहेगा कि उसका सेटिस्फैक्शन जो है, टोटल सेटिस्फैक्शन, वो मैक्सिमाइज हो सके। तो उसका टोटल सेटिस्फैक्शन कब मैक्सिमाइज होगा? जब वो उस पॉइंट पे परचेज करेगा या फिर वैसे परचेज करेगा जहाँ पे उसको इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा? तो जहाँ पे वो अपना जितना भी मनी है वो जो स्पेंड करेगा, वो जैसे मान लीजिए एक्स पे उसने जितना स्पेंड किया और वाई पे उसने जितना स्पेंड किया, तो एक्स से जितना सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है और वाई से जितना सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है वो इक्वल रहेगा। आप ये कह सकते हो कि जो यूटिलिटी डिराइव होगा, यूटिलिटी मीन सेटिस्फैक्शन डिराइव होगा एक्स और वाई से, जो लास्ट रुपीज स्पेंड आपने उस पर किया है, मतलब अपना पूरा का पूरा मनी जो आपने इन दोनों पे स्पेंड किया है, उससे जो यूटिलिटी डिराइव होगा वो इक्वल रहेगा। अब इसको जब फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे तो और क्लियर आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो ये फॉर्मूला के साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है? MUX बाय PX, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव होगा एक्स कमोडिटी से और प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी। यहाँ पे है इक्वल टू का साइन होगा, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं होगा आपका। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आपका जो y है, y कमोडिटी है, वो डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y कमोडिटी विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m मतलब मनी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x को डिवाइड किया है हम लोगों ने प्राइस ऑफ x से। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक तो इनकम जो है वो कांस्टेंट रहता है, जैसा इनकम लिमिटेड है उसी से हमें सारा सामान खरीदना है, तो हम लोग एक्स कमोडिटी पे भी खर्चा कर रहे हैं, वाई कमोडिटी पे भी खर्चा कर रहे हैं। तो कितना हम लोग खर्चा करेंगे कि एक्स कमोडिटी से जो यूटिलिटी डिराइव होगा और उस पर जो हम लोगों ने पैसा स्पेंड किया है वो इक्वल होगा आपके वाई कमोडिटी से जो यूटिलिटी डिराइव हो रहा है और उस पर जो पैसा हम लोगों ने स्पेंड किया है। ठीक है, और वो इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो MUX बाय PX और MUY बाय PX को क्या कहा जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर। की मनी एक्सपेंडिचर हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो उसी से मनी एक्सपेंडिचर करने से जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रहा है मेरा, वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? आपका MUX बाय PX और MUY बाय PY।
और ये क्या एक्सप्लेन करता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो आप डिराइव कर रहे हो 1 रुपया खर्च करने पे एक्स कमोडिटी से, वो इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी जो आप डिराइव कर रहे हो 1 रुपया खर्च करने पे वाई कमोडिटी पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे दोनों इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ग्राफ से समझे तो यहाँ पे आपको दो कमोडिटीज की ग्राफ दिख रही होगी, एक है एप्पल की, एक है ऑरेंज की। तो यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप दोनों में दिख रहा है आपको। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग ऑरेंज एप्पल की ए यूनिट खरीदते हैं, उसके बाद जब हम लोग एडिशनल और यूनिट खरीदते हैं, मतलब A2 यूनिट खरीदते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होने लगता है या डिक्लाइन होने लगता है। वैसे ही ऑरेंज का भी आप देख सकते हो, जब B2 यूनिट उसने खरीदा, उसके बाद जब B1 यूनिट खरीदा, तो धीरे धीरे जो क्या है मार्जिनल यूटिलिटी वो डिमिनिश होने लगता है। ये किस लिए हो रहा है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, जैसे कि हम लोगों ने उसमें देखा था कि हर एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है वो धीरे धीरे डिक्लाइन या डिमिनिश करने लगती है। वैसे यहाँ पे एडिशनल यूनिट के परचेज से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे डिमिनिश करने लग जाएगी। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हो मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पे इक्वल है दोनों का, तो ये जो लाइन शो कर रहा है ये मार्जिनल इक्विलिटी सेम है। यहाँ पे किस यूनिट पे सेम है, तो जब हम लोग एप्पल की ए यूनिट खरीदते हैं और ऑरेंजेस की B1 यूनिट खरीदते हैं, तब जाके जो कंज्यूमर को है वो इक्विलिब्रियम मिलेगा, जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा किसी भी कंज्यूमर को। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे दो कमोडिटी जो हम लोग खरीद रहे हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी सिमिलर है या सेम है। यहाँ पे इस ग्राफ में अगर आप देखो तो MUM आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रहा होगा, इन दोनों के अलावा यहाँ पे भी दो कमोडिटी को एक साथ एक ही ग्राफ में शो कर दिया गया है। ये MUX/PX है, एक्स कमोडिटी को शो कर रहा है, और यहाँ पे MUY/PY वाई कमोडिटी को शो कर रहा है। और MUM है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जैसे जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी खरीदने लगेगा, जो यूटिलिटी है वो सक्सेसिवली क्या होगा, डिमिनिश करने लग जाएगा। जैसे हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोगों ने देखा था, तो वो क्या करेगा, फर्दर परचेज करने से वो रुक जाएगा इस पॉइंट पे, एंड देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी और प्राइस का जो यूटिलिटी है वो भी इक्वल हो जाएगा। अगर ये इससे ज़्यादा पुश करने लगेगा तो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से आगे बढ़ जाएगा। तो अब वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग को किस टाइम पे सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिलता है, तो इक्विलिब्रियम पे। तो जब भी कंज्यूमर परचेज करेगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही परचेज करेगा, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, कमोडिटी का धीरे धीरे घटते चला जाएगा। कंक्लूजन मिलता है कि एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, सिंगल कमोडिटी की अगर हम लोग देखें तो MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, अगर एक्स कमोडिटी कुछ भी राइस ले लो या कुछ भी ले लो, उससे जो यूटिलिटी डिराइव होगा वो इक्वल रहना चाहिए उसके प्राइस से, मतलब राइस। अब एक कंज्यूमर आप जानते हो कि लिमिटेड, क्योंकि उनकी इनकम है, तो जैसे वो मैक्सिमाइज करना चाहता है अपना सेटिस्फैक्शन, कमोडिटी से क्या यूटिलिटी डिराइव होगा उसको सिर्फ कंपेयर नहीं करता है, वो ये भी कंपेयर करता है कि प्राइस क्या है उस कमोडिटी का दूसरे कमोडिटी के मुकाबले। क्योंकि यहाँ पे वो कुछ ही चीज़ें खरीद सकते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, इसकी स्कार्स है, मतलब क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके पास। अब उसकी इनकम लिमिटेड है तो वो लिमिटेड चीज़ों पे ही खर्च कर सकता है, इसीलिए उसको पहले कंपैरिजन करना पड़ता है कि किसमें मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यूटिलिटी तो पहले वो कंपेयर करेगा ही, देन वो प्राइस भी कंपेयर करेगा। और जब वो ये उसको लगता है कि पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जब वो कर रहा है तो उससे उसको लेस यूटिलिटी डिराइव हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उस जो पैसे को है ना किसी और कमोडिटी पे लगाएगा, जिससे उसको ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल सके। जब वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो वो अपने टोटल यूटिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है,
अब ये वाला जो था आपका एक कमोडिटी का था, तो यही यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अब ये वाला फॉर्मूला किस लिए है, अब देखते हैं। वो अपनी टोटल यूटिलिटी को कंज्यूमर तभी मैक्सिमाइज कर सकता है जब जो लास्ट पैसा वो जो स्पेंड करेगा ऑन ईच गुड्स मतलब जितना भी गुड्स वो खरीदेगा उस पर जो वो लास्ट पैसा भी खर्चा करेगा, पूरा का पूरा पैसा जो खर्चा वो कर रहा है उससे जो यूटिलिटी डिराइव हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब देखिए, एक है ए कमोडिटी, एक है बी कमोडिटी, एक है सी कमोडिटी, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए will be equal to marginal utility of B divided by price of B। वैसे ही marginal utility of C divided by marginal utility of ये price of C। तो बोला जा रहा है कि जितना भी वो गुड्स खरीदेगा उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी उससे डिराइव होगा और जो पैसा वो पे कर रहा है हर एक कमोडिटी के लिए वो इक्वल होना चाहिए। सो हम लोगों ने एग्जैक्ट ये लॉ क्या कहता है वो कॉन्सेप्ट तो देख लिया, बट हर एक लॉ का एक अजम्पशन होता है। तो यहाँ पे इस लॉ को जब दिया था क्वेश्चन ने तो क्या क्या अजम्पशंस रखा था वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट अजम्पशन है कि इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, मतलब जितना भी कम्युनिटीज रहेगा, डिफरेंट कम्युनिटीज जो रहेगा उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी रहेगा वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेगा और जैसे जैसे हम लोग परचेज इंक्रीज करते जाएंगे उस कमोडिटी का वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिमिनिश करने लगेगा। नेक्स्ट है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी का उसको कांस्टेंट रखा जाएगा और चाहे जितना भी मतलब कि गुड्स वो परचेज कर ले बट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल बी कांस्टेंट हियर। उसके बाद है यूटिलिटीज कार्डिनल मेजरेबल, कार्डिनली मेजरेबल। इसका मतलब क्या है, जो कार्डिनल अप्रोच है ये वाला जो लॉ है ये कार्डिनल अप्रोच है। हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच भी देखेंगे, दो तरह का अप्रोच होता है, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। अब इसमें कार्डिनल मतलब होता है कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं और इसके लिए यूनिट क्या है, यूटिल्स। मतलब एक आदमी कह सकता है कि मुझे जो बनाना कंजम्पशन से मुझे 20 यूटिल्स यूटिलिटी मिल रहा है, तो क्या है, मेजरेबल है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें तो ऑर्डिनल अप्रोच ये कहता है कि जो यूटिलिटी है उसको मेजर नहीं कर सकते बट उसको रैंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला लॉ एक कार्डिनल अप्रोच है, ये याद रखना है। और ऑर्डिनल अप्रोच के लिए हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है कि एवरी कंज्यूमर इज रैशनल। तो कोई भी हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ेंगे उसमें ये आपको कॉमन दिखने को मिल जाएगा कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए जब वो कुछ भी परचेज कर रहा हो। तो रैशनल मतलब सोच समझ के ही वो परचेज करेगा। उसके बाद है द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन। कंज्यूमर का जो है इनकम वो दिया हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कमोडिटी परचेज कर रहे हैं, इनकम लिमिटेड है और उससे इनकम दिया रहेगा तभी तो पता चलेगा कि कितना कमोडिटी उसको खरीदना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने इनकम को। तो ये कुछ एजम्पशंस थे इस लॉ के। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट, हम लोगों ने दो लॉज इंपॉर्टेंट कर लिए हैं। इससे रिलेटेड आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा इसमें आपको और इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। जो आपने देखा फॉर्मूला देख लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये सारा देख लेना जो मैंने पढ़ा है अभी। और इसी से रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपका आता है। सो ये हमारा जो एक सीरीज चल रहा है शॉर्ट वीडियोस का बिजनेस इकोनॉमिक्स पे, इसका ये सेकंड वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट मैं इंडिफरेंस कर्व पे वीडियो लाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस, and if you like the video please like, share and subscribe, and thank you for watching.